आपका बहुत बहुत आभार। और आप सभी साथियों का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम रामकृपाल सरूज है। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं। आज मैं आपको अपडेट करूंगा एक ऐसे मिरेकल प्रोडक्ट से, एक ऐसे जादुई प्रोडक्ट से जिसके बिना जो है आपकी फिटनेस अधूरी हो सकती है। यानी कि अगर वो आर्गन आपका अच्छा नहीं है, आप किसी भी कीमत पे हेल्दी नहीं रह सकते हैं। यानी कि जैसे कंप्लीट वेलनेस के लिए आपके आर्गन के फंक्शन सारे सुचारू रूप से चले, इसी के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट, आपका एक ऐसा आर्गन है जिसका नाम है लीवर। लीवर मल्टीफंक्शनल आर्गन है और बहुत तेरे काम करता है। यानी कि अगर आपका लीवर हेल्थ अच्छा नहीं है, आप कभी भी फिट नहीं रह सकते या कंप्लीट वेलनेस आपको नहीं मिल सकती। आइए आज हम उसी प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे डिटेल में कि लीवर कैसे काम करता है और इसे मतलब कैसे फिट बनाया जा सकता है इस प्रोडक्ट। यानी कि लीवर का ध्यान कैसे रखें और लीवर के बिना आप कैसे अनहेल्दी रह सकते हैं। तो इसी को हम आज बात करते हैं डिटेल में। क्या मेरी पीपीटी विजुअल हो रही है? हो रही है सर, हो रही है। चलो, थैंक यू सो मच। देखिए, ओवरऑल फिटनेस मींस हेल्दी लीवर। यानी कि अगर आप ओवरऑल फिटनेस का मतलब देखें तो हेल्दी लीवर। अच्छा खाना खाना और अच्छा दिखने वाला व्यक्ति भी हेल्दी नहीं होता अगर उसका लीवर हेल्दी नहीं हो। तो लीवर हमारे बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्गन है। मोर देन 500 फंक्शन करने वाला आर्गन है। 500 से अधिक काम करने वाला आर्गन अगर ये बीमार हो जाए, ये अनहेल्दी हो जाए, ये फैटी हो जाए, और तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी बॉडी के लिए। ये जो इसका मुख्य कार्य जो है आपकी बॉडी को, यानी कि जब आप खाते पीते हैं आपके बारे में बॉडी में बहुत सारी अनवांटेड चीजें जाती हैं जिसे लीवर आइडेंटिफाई कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं टॉक्सिन्स। तो ये आपकी बॉडी को टॉक्सिन फ्री करता है, आपके बॉडी में जहरीले तत्वों को वाटर रूप में कन्वर्ट करके आपके बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिसे हम डिटॉक्स प्रोसेस बोलते हैं। लीवर आपके बॉडी में जो आपका फैटी लीवर हो जाता है, जो एक्टिव सेल है वो इनएक्टिव सेल में बदल जाती हैं। जब एक्टिव सेल इनएक्टिव सेल में बदल जाती हैं तो लीवर सेल फाइब्रस हो जाती हैं और वो अपने फंक्शन को नहीं कर पाती हैं। तो ये आपके बॉडी में जो इनएक्टिव सेल है उनको एक्टिव सेल में भी बदल के उसको रिपेयर कर देता है और रिचार्ज करता है, आपके बॉडी को कंप्लीट रूप से रिचार्ज करता है। ये जो लीवर है, यानी कि ये जो एक प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है इसमें जिसका नाम है एस्टोनिया वन का प्रोडक्ट है लीवर वन। ये फैटी लीवर डाइजेशन मेटाबॉलिज्म और लीवर डिटॉक्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है और एविडेंस प्रोडक्ट है। ये इस प्रोडक्ट की मदद से आपका लीवर डिटॉक्स प्रॉपर करेगा, आपका लीवर रिपेयर हो जाएगा और आपका लीवर जो है रिचार्ज भी हो जाएगा। इसका एक कंप्लीट 90 डेज का प्रोसेस होता है। जब भी इस प्रोडक्ट को आप लें तो 90 डेज इस साइकिल को कंप्लीट करें, तो 90 डेज में ये प्रोडक्ट आपके लीवर को डिटॉक्स करने में पूरी मदद करेगा, रिचार्ज करने में मदद करेगा और रिपेयर करने में मदद करेगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं, लिवर हेल्थ को समझते हैं। देखिए, दो एज होती है, एक होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ जिससे जन्म से आपके माता पिता के जरिए मिलती है। दूसरा होता है आपके आर्गन की हेल्थ, आपका लिवर हेल्थ, आर्गन हेल्थ। यानी कि लीवर, प्रोस्टेट, किडनी, हार्ट, लंग्स, यानी कि इन आर्गन की हेल्थ जितनी अच्छी होती है उतना ज्यादा आपकी लिविंग एज होती है, जिसे हम बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल एज। इसमें बायोलॉजिकल एज आपके आर्गन एज होती है, यानी कि बायोलॉजिकल एज आपके आर्गन की एज जो है यही आपकी बायोलॉजिकल उम्र तय करती है और ठीक काम करने में हमारी मदद करती है। यानी कि अगर हमारे महत्वपूर्ण अंग ठीक से काम करते हैं तो हमारी बायोलॉजिकल उम्र क्रोनोलॉजिकल उम्र से बढ़ जाती है, यानी कि हमारी उम्र कम दिखेगी, हम ज्यादा यंग रहेंगे। लीवर जो है एक फैक्ट्री की तरह काम करता है और इसे एक केमिकल फैक्ट्री करते हैं। बहुत सारे केमिकल प्रोडक्शन आपके लीवर में होता है जो आपके बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए इसका नाम जो है पावर हाउस भी होता है, क्योंकि जैसे पावर हाउस से पूरे एरिया की बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऐसे आपके बॉडी में जितनी भी चीजें आप खाते पीते हैं उनमें से बहुत सारी चीजों को लीवर अपने अंदर स्टोर करता है, आपके आर्गन को जरूरत पड़ने के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसीलिए इसको असाधारण अंग बोलते हैं। 500 से अधिक कार्य करने वाला ये विशिष्ट आर्गन है। हमारा हृदय जो है ये खाली ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाता है, लेकिन वहीं ब्लड को भी, हार्ट को जो है ब्लड देने के लिए लीवर ही काम करता है। लीवर में ही ब्लड प्रोटीन का निर्माण होता है और लीवर ही आगे जो है ब्लड को प्योरीफाई भी करता है
और लीवर ही हार्ट को ब्लड देता है। यानी कि अगर लीवर काम नहीं करेगा तो ब्लड बनेगा ही नहीं, और अगर ब्लड बनेगा नहीं या ब्लड बनेगा नहीं तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, यानी कि हार्ट को ब्लड मिल ही नहीं पाएगा। ये पाचन, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है आपके लीवर। विभिन्न प्रकार की ब्लड प्रोटीन का निर्माण करता है। रक्त शर्करा, ब्लड शुगर का स्तर भी सामान्य बनाए रखता है। यानी कि जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, लीवर अपने अंदर उसको स्टोर कर लेता पावर हाउस की तरह, और जरूरत पड़ने पर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। इससे आपका ब्लड शुगर भी सामान्य बना रहता है। और जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है न्यूट्रिशन की, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन होता है, अपने अंदर उसको स्टोर करके जरूरत पड़ने पर वो ब्लड में छोड़ देता है। आपके बॉडी में जैसे शराब हो गया, विषैले तत्व हो गए, अपशिष्ट पदार्थ हो गया, इनको बाहर निकाल कर हमारे शरीर को जहर मुक्त करता है, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। लीवर जो है ये अपने आप में रीजनरेशन करता रहता है, अपने ऑर्गन को रीजनरेट भी कर लेता है, तो इसलिए घटता बढ़ता रहता है, इसलिए एक विशेष महत्वपूर्ण अंग है। और घटी हुई प्रक्रिया से भी ये काम करता रहता है। लीवर अगर 75% डैमेज भी हो जाता तो भी 25% हिस्सा जो बचा हुआ है वो काम करता रहता है, इसलिए लीवर एकदम से काम बंद नहीं करता है। लीवर के डैमेज हो जाने पे जो लीवर सेल हैं, ये रीजनरेशन द्वारा यानी कि सेल डिवीजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाकर लीवर का पुनर्निर्माण कर लेती हैं, और हमारा हेल्थ जो है लगभग अनहेल्दी होने से बचा रह जाता है। अल्कोहल एक बहुत प्रमुख कारण है आपके लीवर को खराब करने का। यानी कि जो लीवर सेल होती हैं, अल्कोहल की वजह से वो बहुत जल्दी जो है डैमेज होती हैं। और शराब के रेगुलर इस्तेमाल से लीवर सेल में सूजन आ जाती है, डैमेज हो जाती है, और उनके ऊपर फैट का जमाव हो जाता है, जिससे एक्टिव सेल की जगह जो है इनएक्टिव सेल ले लेती है, और लीवर की ब्लड प्यूरिफिकेशन करने की क्षमता घट जाती है, इसलिए लीवर डिटॉक्स नहीं कर पाता है। इसके अलावा टॉक्सिन जो होता है, टॉक्सिन की वजह से भी हमारा लीवर जो है खराब होता है। टॉक्सिन क्या होते हैं? यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया, दवाइयां, खान पान में प्रयुक्त केमिकल, तंबाकू और प्रदूषित जल में भी जो है टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में इंटर करते हैं जाने अनजाने में, हवा के माध्यम से, खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से लीवर सेल को डैमेज कर देते हैं, और लीवर सेल को ढीला कर देते हैं, और फेलियर करने का कारण बनते हैं टॉक्सिन्स। बढ़ती उम्र के साथ साथ लीवर की जो काम करने की क्षमता है ये घट जाती है, और रीजनरेट करने की क्षमता घट जाती है, इसलिए भी अधिक उम्र होने में आपको डाइजेशन का इश्यू आ जाता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ लीवर का आकार, कार्य क्षमता व रीजनरेशन करने की क्षमता घट जाती है। लीवर संबंधित बीमारी होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है आपका हेल्थ जो है अनहेल्दी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपका मोबाइल फोन है, अगर वो डिस्चार्ज हो जाए तो ना आपका कैमरा काम करेगा, ना कॉलिंग काम करेगा, मोबाइल का कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से जब आपका लीवर डिस्चार्ज हो जाएगा, इनएक्टिव सेल एक्टिव सेल की जगह इनएक्टिव सेल ले लेंगी, तो ये जो है काम नहीं कर पाएगा आपके बॉडी के लिए, ना ब्लड प्यूरिफाई कर पाएगा, ना ब्लड बना पाएगा, ना डाइजेशन के लिए बाइल जूस बना पाएगा, कोई भी ना बॉडी को डिटॉक्स कर पाएगा। जैसे हम मोबाइल को प्लग में लगा के रिचार्ज करके फिर से मोबाइल के फंक्शन को रीएक्टिवेट कर देते हैं, इसी तरह से साल में अगर 3 महीने हम लीवर फ्यूल का इस्तेमाल करें, तो लीवर फ्यूल में डली हुई बायोग्रीन की मदद से हमारी जो लीवर सेल हैं, इनका सेल डिवीजन को बढ़ाने में मदद मिलेगी, और उनके नष्ट होने की प्रक्रिया भी कम हो जाएगी, और एक्टिव सेल ज्यादा बनेंगे, और कार्यशील बने रहने के संतुलन को बढ़ा देंगे, इसलिए हमारा लीवर फिर से रिपेयर हो जाता है। बायोग्रीन क्या होता है? आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम बायोग्रीन्स बोलते हैं। जैसे मिल्क थिस्ले एक प्लांट है जिसके अंदर सेलिमेरिन नाम का एक यौगिक कंपाउंड पाया जाता है, जो है लीवर सेल को रिएक्टिव करने में एक्टिव, यानी कि उनकी सेल को रिडिविजन करने की क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, जिसका नाम होता है मिल्क थिस्ले। आयुर्वेद में कुटकी भी होता है, और लिकोराइस रूट होता है, और अगेन डैंडिलियन होता है, सिंह पर्डी जिसे बोलते हैं। ये सारे जो है बायोग्रीन्स कहलाते हैं। इनकी मदद से हम लीवर सेल को जो है रिएक्टिव कर सकते हैं। मिल्क थिस्ले जो है ये लीवर की विभिन्न समस्याओं में हजारों वर्षों से प्रयोग होता है, और लीवर की बीमारियों जैसे वायरस से होने वाले सूजन या विषैले पदार्थों को जमा
जमाव से बचाने में मदद करता है। यानी कि जो सेलिमेरिन होता है ये एक फ्लेवोनाइड होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण बढ़ा के शराब व अन्य विषैले पदार्थों से क्षतिग्रस्त लीवर की सेल की मरम्मत करता है और लीवर सेल की कोशिकाओं की बाहरी परत में बदलाव कर और विषैले पदार्थों को अंदर जाने से भी रोकता है। सेलिमेरिन जो है लीवर सेल की वृद्धि करता है, यानी कि जो सेल्स हैं उनको रीजनरेट ज्यादा करता है और सूजन घटाता है। हेपेटाइटिस जैसे रोगों में भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और ऑक्सीकरण की रासायनिक प्रक्रिया से होने वाले जो डैमेज होते हैं इसके लिए कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीकरण क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जब भी कुछ खाते हैं उसको पचाने के बीच में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं जिसे ऑक्सीडेशन प्रक्रिया बोलते हैं। अब बॉडी में अगर ऑक्सीडेशन तेजी से होगा तो आपके बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल बनने लग जाएंगे और किसी की बॉडी में अगर फ्री रेडिकल ज्यादा बनेंगे तो अब फ्री रेडिकल की वजह से आपकी जो सेल्स है वो कैंसर सेल में यानी कि कार्सिनोजेन सेल बनाने लगेंगी। नतीजा कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपकी बॉडी में। सिंग पर्डी जो है, डैंडिलियन, ये जो है एक बहुत उत्कृष्ट उत्कृष्ट जड़ी बूटी है। विषैले पदार्थों को दूर करने में सदियों से प्रयोग किया जाता। पीलिया एक बीमारी होती है जिसे पीलिया, पीलिया में क्या होता है, खून बनना ही कम हो जाएगा और शरीर पीला पड़ जाता है। तो इसमें त्वचा के पीलेपन को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सिंग पर्डी डाईयूरेटिक की तरह भी काम करता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ आपके बॉडी में जमा होते हैं उनको वाटर रूप में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देता है। और आपका हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी एक डायूरेटिक के तौर पे काम करता है, हाई ब्लड प्रेशर में भी मदद करता है। यानी कि सिंगपर्डी भूख भी बढ़ाता है, पेट की गड़बड़ी में भी सुधार लाता है और पाचन में भी अच्छा करता है और लीवर और गाल ब्लैडर के कार्य में सुधार करने में मदद करता है। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, एक बीमारी होती है जिसे हम पथरी बोलते हैं, वो किडनी में भी होती है, गाल ब्लैडर में होती है। किसी व्यक्ति के बॉडी में पथरी जनरेशन फॉर्मेशन तभी होगी जब उसका लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा तो पथरी ही, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है वो सॉलिड रूप ले लेता है और पथरी के रूप में बन जाता है। अगर लीवर अच्छे से काम करेगा कभी भी पथरी की प्रॉब्लम नहीं होगी। या ऐसे कह लो कि अगर लीवर का प्रोडक्ट लेते हैं तो पथरी में भी लाभ आपको मिलता है। इसके अलावा कुटकी, जिसे हम पिकोराइजा रूट बोलते हैं, कुर्रा बोलते हैं, कुटकिन और प्रिकोरिजन नाम के एक एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो लीवर सेल को जहर मुक्त बनाने में मदद करते हैं और रीजनरेशन में मदद करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की मात्रा बढ़ा देते हैं जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, फ्री रेडिकल कम बनेंगे और लीवर सेल की कार्यक्षमता में सुधार आएगा। पिकोराइजा जो है लीवर सेल को हेल्दी बनाने में और बहुत सारी बीमारियों में लाभदायक होता है। इसे हिपेटो प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव बोलते हैं, यानी कि लीवर के लिए एक जड़ी बूटी, यानी कि एक संरक्षित जड़ी बूटी माना जाता है। लीवर की सुरक्षा और उसे स्वस्थ रखने में मदद करता है। हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों को आपने सुना होगा, लीवर के लिए होती हैं। बचपन में हेपेटाइटिस के इंजेक्शन भी लगते, टीका भी लगता है। तो ये लीवर विकारों में कुटकी का सेवन बहुत प्रभावी होता है। लीवर एंजाइम के असंतुलन को ठीक करने में मदद करता है और लीवर में जो सूजन आती है उसको भी कम करता है। और ध्यान रहे आपके बॉडी में बाइल जूस जो है लीवर ही बनाता है। और अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो बाइल जूस नहीं बनेगा। बाइल जूस अगर नहीं बनेगा तो आपको गैस की प्रॉब्लम, बदहजमी की प्रॉब्लम, खाना पचाने की प्रॉब्लम आती है। तो यह बाइल के उत्पादन में मदद करता है। इसके ग्लाइसर आजा ग्लाब्रा बोलते हैं मुलेठी। ये एक बहुत बारहमासी जड़ी बूटी जिसका पारंपरिक रूप में बीमारियों में इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि सांस लेने की संबंधित बीमारियां जो होती है उसमें भी काम करता है, जिसे हाइपरडिप्सिया बोलते हैं, मिर्गी, बुखार, यौन दुर्बलता और पेट के अल्सर वगैरह, गठिया और स्किन की जो प्रॉब्लम होती है और रक्तस्रावी रोग, यानी कि जिसे हम और पीलिया जैसी बीमारियों में भी इसका उपचार किया जाता है इससे। अब मैं आपको बताता हूं कि डाइजेशन क्या होता है, एक्चुअल डाइजेशन क्या होता है। बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि जो मैंने खाना खाया अब मेरा बाथरूम सही से हो जाए तो समझ लो मेरा पाचन अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खाने का मतलब होता है कि जो आपने खाना खाया उसमें जो न्यूट्रिशन है
वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। यानी कि आहार से पोषक तत्वों का ऑब्जर्वेशन जो होता है, यही एक्चुअल डाइजेशन होता है। अगर खा के बाहर ही निकालना था तो शायद खाने की जरूरत ही नहीं होती है। इसी के लिए एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, दूध पी रहे हैं, दूध में बहुत सारे विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है। अब अगर आपका लीवर उसमें से प्रोटीन निकाल पाए, मिनरल निकाल पाए, तभी एक्चुअल पाचन मिलेगा, तभी उसका लाभ मिलता है। और जब लीवर अनहेल्दी होता है तो आपका, यानी कि उसमें से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है फूड्स। तो बहुत सारे लोग खाना अच्छा भी खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका लीवर अच्छा, उनका हेल्थ अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि लीवर अच्छा नहीं है। पोषक तत्वों के पाचन व अवशोषण की कार्य क्षमता घट जाती है जब आपका गट हेल्थ अच्छे से काम नहीं करता। गट हेल्थ कैसे काम नहीं करता? जैसे उम्र बढ़ती है और बॉडी में जब टॉक्सिन्स ज्यादा आने लगते हैं, तो उनके साइड इफेक्ट की वजह से, और जो लोग सिगरेट वगैरह ज्यादा पीते हैं या पोल्यूशन जोन में ज्यादा रहते हैं, अल्कोहल वगैरह ज्यादा लेते हैं, इससे लिवर सेल डैमेज होती है और पाचक एंजाइम का स्राव कम होगा और आंतों की कार्य क्षमता घट जाएगी। जैसे बाइल जूस का प्रोडक्शन कम बनता है, तो पोषक तत्वों का पाचन भी नहीं होगा और अवशोषण घट जाएगा, और गैस, बदहजमी, पेट फूलने की समस्याएं होने लगती हैं। आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए गट फ्लोरा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे गुड बैक्टीरिया कहा जाता है, मित्र बैक्टीरिया। आपके बॉडी में दोनों टाइप के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, गुड बैक्टीरिया भी, बैड बैक्टीरिया भी। अब जैसा अनुकूल माहौल आपके खाने पीने से उनको मिलेगा, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, जंक फूड का प्रचलन बहुत ज्यादा करेंगे, तो आपके जो बैड बैक्टीरिया है उनकी संख्या बढ़ेगी। अगर आप हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करेंगे तो गुड बैक्टीरिया का आ, आ, जन्म ज्यादा होगा, तो नतीजा आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अब जो गट फ्लोरा होते हैं, ये पोषक तत्वों को पचाने में और शोषण करने में मदद करते हैं। यानी यूं कह लो कि आंतों के मेम्ब्रेन को स्वस्थ रखते हैं और बाहर से टॉक्सिन को बॉडी में आने भी नहीं देते, एक लेयर बना देते हैं। तो गट गुड फ्लोरा यानी कि गट गट बैक्टीरिया जो है, जितने ज्यादा होंगे आपके बॉडी में, उतना ज्यादा अच्छा हेल्थ होने की संभावना होती है। जब आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, आपके गट फ्लोरा मर जाते हैं, गट फ्लोरा डैमेज होते हैं, यानी कि अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो नतीजा बैड बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा हो जाएगी, नतीजा टॉक्सिन ब्लड में इंटर करने लग जाएंगे। पाचन सुधारने में डाइजेस्टिव एंजाइम का भी रोल होता है। डाइजेस्टिव, जैसे हम आयुर्वेदा में बायोग्रीन्स होते हैं, उसी तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इस तरह के पेप्सिन, इस टाइप के बहुत सारे जो है एंजाइम्स होते हैं जो आपके गट हेल्थ को अच्छा बनाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम पाचन सुधार के पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं, गैस से होने वाली या पेट की तकलीफ को दूर करते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम की आपूर्ति पाचन सुधार कर पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगी। गट हेल्थ सुधारने में बायोग्रीन का भी रोल रहता है और डाइजेस्टिव एंजाइम का भी रोल रहता है। मिल्क थिस्ले, डैंडिलियन, कुटकी, मुलेठी, ये बायोग्रीन जो है गैस, पाचन संबंधी समस्या दूर कर पाचन सुधारेंगे, बदहजमी ठीक करेंगे, और बैक्टीरिया व रोगाणुओं की संख्या को बनाने में, यानी कि बैड बैक्टीरिया की संख्या घटाएंगे और पाचक एंजाइम का स्राव बढ़ाएंगे। लैक्टोबैसिलस बायोफिडो बैक्टीरियम, ये क्या गुड बैक्टीरिया होता है जो आपका लीवर हेल्थ, लीवर फ्यूल में 5 मिलियन प्रोबायोटिक के रूप में डाला हुआ है। यानी कि पर सर्विंग 5 मिलियन प्रोबायोटिक आपकी आंतों के लिए मिलता है, जिसे हम मित्र बैक्टीरिया कहते हैं। अब अगर गुड बैक्टीरिया अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी डिटॉक्स बहुत अच्छी करेगी। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? शरीर से विषैले तत्वों का एब्जॉर्प्शन ही डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जाने अनजाने में जो आप खाते हैं, उनमें जो आपके बॉडी के लिए जरूरी नहीं होता, लीवर सेंसर के रूप में उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको वाटर रूप में कन्वर्ट करके आपके बॉडी से बाहर निकाल देता है। लीवर एंजाइम द्वारा, विघटन द्वारा टॉक्सिन बना के उसको वाटर रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। 95% डिटॉक्सिफिकेशन आपके बॉडी में लीवर के द्वारा होता है, 5% किडनी के द्वारा होता है। तो आपके बॉडी का जो मेजर ऑर्गन है लीवर है, लीवर अच्छे से डिटॉक्स करेगा तो किडनी खराब नहीं होगी। जिनकी किडनी खराब होगी उनका सबसे पहले लीवर खराब होगा, फिर जाके किडनी खराब होगी, क्योंकि लीवर का जो लोड है वो किडनी पे चला जाएगा डिटॉक्स करने का।
तो जब किडनी पे डिटॉक्सिफिकेशन का लोड ज्यादा बढ़ेगा तो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएगी और बीमार हो जाएगी। लीवर विषैले तत्वों को घुलनशील बना के यूरिन में कन्वर्ट करके शरीर से बाहर निकाल देता है। और गुड, और ये भी जितना ज्यादा बॉडी डिटॉक्स करेगी तो आपके बॉडी में टॉक्सिन इंटर नहीं कर पाएगा, ये लेयर का काम भी करेगा, एक परत का काम करेगा, सेफ्टी वाल का भी काम करेगा। बाहर से आपके बॉडी में इंटर नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया। हमारे शरीर में विषैले टॉक्सिन्स रोज इंटर करते हैं, भोजन पानी हवा के द्वारा शरीर में बनते भी रहते हैं, इसलिए शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन डेली होना चाहिए। अब डिटॉक्सिफिकेशन तो डेली होता है, लेकिन ये स्लो क्यों हो जाता है? जैसे आप असंतुलित आहार खाते हैं, टेंशन में रहते हैं, अनियमित जीवन शैली अपनाते हैं, बढ़ती उम्र के हिसाब से और मिलावटी खाद्य पदार्थों की वजह से, प्रदूषण और बहुत सारे गरिष्ठ आहार, तंबाकू व लीवर का, जब अल्कोहल का ज्यादा सेवन करते हैं, ऐसे पदार्थ लीवर पर दबाव बढ़ाते हैं और उससे उसकी डिटॉक्स करने की क्षमता घटा देते हैं। अब बिगड़े डिटॉक्सिफिकेशन के कारण बाहर से स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति भी हेल्दी नहीं होता है। इससे आपकी एनर्जी कम हो जाती है बॉडी में। आप अच्छा खाना खाएंगे लेकिन आपको ताकत नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, और इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, बार बार आप बीमार पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, देखने में तो मोटे होंगे, हट्टे कट्टे होंगे, लेकिन अंदर से इम्यूनिटी बहुत लो है और जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं। लीवर जो है ब्लड का प्यूरिफाई भी करता है, यानी कि डिटॉक्स जब अच्छा होगा तो आपका ब्लड, जब बॉडी में जहरीले तत्व तो नहीं रहेंगे तो ब्लड भी अच्छा बनेगा। ये हानिकारक रसायन शरीर के हर अंग की कार्य क्षमता घटा देते हैं, वह बायोलॉजिकल उम्र भी बढ़ा देते हैं। रक्त का नियमित शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन चाहिए होता है, और आपके शराब व तंबाकू का सेवन, बढ़ती उम्र, विभिन्न विषैले तत्व लीवर व किडनी की डिटॉक्स करने के प्रोसेस को घटा देते हैं और आपका ब्लड खराब होने लगता है, अशुद्ध होने लगता है। आंतों के शुद्धिकरण करने के लिए, जैसे एक बात यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हफ्ते में एक दिन मेडिकली फास्ट रखें, मैं रिलीजियस फास्ट की बात नहीं करता हूं, धार्मिक फास्ट में लोग क्या करते हैं, पहले दिन से ज्यादा खाना खाते हैं, वो दाल चावल रोटी ना खा के दूसरी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं। मेडिकली फास्ट का मतलब कंप्लीट रेस्ट। आपके आर्गन को कोई भी सॉलिड आइटम नहीं खाएंगे, जब भी कुछ खाएंगे तो उसको पचाने के लिए लीवर को एक्टिव होना होता है। तो हफ्ते में एक दिन लीवर को कंप्लीट रेस्ट देना है। अगर हफ्ते में एक दिन कंप्लीट रेस्ट दें तो आपका जो है ये आंतें शुद्ध हो जाएंगी और आपका बॉडी डिटॉक्स होने में मदद मिलेगी। डायबिटिक वगैरह है तो इससे हेल्प मिलेगी आपको उसको ठीक करने में। जब आप प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, डिब्बा बंद फूड खाते हैं, बाहर के आहार लेते हैं, खाद्य पदार्थ, तंबाकू लेते हैं, शराब लेते हैं, बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं, दवाइयां केमिकल से बनती हैं, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बेस्ट पदार्थों को लीवर व आंतों में जमा कर देता, चिपका देता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए आंतों की निरंतर सफाई जरूरी होती है। जब आप हफ्ते में एक दिन रेस्ट करते हैं और उस दिन नारियल पानी या सिर्फ पानी ही लेते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स तेजी से करने लगती है। और इसलिए जब भी आप सुबह उठें तो हमारा एक एसवीटीसी जूस आता है, अगर इसको खाली पेट लें या एबीवीटी जूस लें तो ये भी डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, आपकी आंतों को साफ करने में मदद करते हैं। ये प्रोडक्ट एस्टोनिया वन ने आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है लीवर वन। लीवर हेल्थ के लिए एक कंप्लीट प्रोडक्ट है जिसमें मिल्क थिसले डला हुआ, 80% सेलेमेरिन का इस्तेमाल किया गया, पिकोराइजा है, डंडिलियान है, ग्लाइसराजा है, ग्लाब्रा है, ग्लूटाथियान है, अगेन एक कोएंजाइम है, विटामिन B6 है, B12 है, विटामिन ई है, फोलिक एसिड है, B2 है, B3, B5, CLA, जिंक, सेलेनियम, आयरन, प्रोबायोटिक का इस्तेमाल किया। मैं यहाँ एक बात बताऊं, जो लोग वेजिटेरियन हैं ध्यान रहे उनके बॉडी में B12 की कमी हो जाती है, यानी कि लीवर जो है B12 बना नहीं पाता या कम बनाता है, और वेजिटेरियन सोर्स में B12 कम होता है। तो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा B12 दिया गया है ताकि आपके बॉडी में B12 भी ज्यादा बने। मिल्क थिसले लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करेगा, ओवरऑल पूरे हेल्थ को अच्छा बनाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है लीवर मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेंगी। ग्लाइसराजा लीवर प्रोडक्टिव के रूप में काम करेगा और सूजन रोधी प्रॉपर्टी के रूप में काम करती हैं। जिंक जो है ये आपके लीवर फंक्शन को अच्छा बनाने में मदद करता है और आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम अच्छा बनाने में मदद करता है। लीवर वन किसे लेना चाहिए? जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको कंपलसरी लेना चाहिए,
जो लोग नहीं ड्रिंक करते उनको भी साल में 3 महीना लेना चाहिए, या जिनकी उम्र 50 40 50 वर्ष से अधिक है उनको कंपलसरी ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, या जिनको पाचन या डाइजेशन गैस से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहती है, जो बार बार बीमार पड़ते हैं, ऐसे लोगों को ये प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए। ड्रिंक करने वालों को डेली लेना चाहिए, जो लोग नहीं करते उन्हें साल में सिर्फ 3 महीना लेना चाहिए इस प्रोडक्ट को। एक टैबलेट जो है सुबह शाम लीवर वन का इस्तेमाल करने से आपका ये कार्य क्षमता लीवर की बढ़ जाएगी, पाचन में मददगार मिलेगा, डिटॉक्स अच्छा होगा और ओवरऑल हेल्थ आपका इंप्रूव हो जाएगा। लीवर यानी कि लीवर हेल्थ को अच्छा बनाएगा, टॉक्सिन को बाहर निकालेगा, पाचन सुधारेगा। अगर आपको पीने का शौक है तो जीने का शौक बनाइए और लीवर हेल्थ का इस्तेमाल करिए। लिवोवन हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि आयुर्वेदिक सिरप है और ये एक मेडिसिनल के रूप में काम करता है। बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, 155 रुपए का प्रोडक्ट है, लेकिन ये बहुत करता है। कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ा देता है। ये हिपेटिक प्रोटेक्टिव होता है, लीवर फंक्शन को सपोर्ट करता है, सूजन रोधी होता है और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी बढ़ाता है। डाइजेस्टिव यानी बाइल जूस स्टिमुलेट करके ज्यादा बनाता है, डिटॉक्स प्रोसेस बढ़ा देता है और आपका भूख भी बढ़ाता है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 155 रुपए का प्रोडक्ट है। 2 ढक्कन सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर इस प्रोडक्ट को लेते हैं आपका लीवर हेल्थ अच्छा बन जाता है। इस प्रोडक्ट में कालमेघ का इस्तेमाल किया गया है जो हिपेटिव टॉक्सिन्स के तौर पे काम करता है और लीवर प्रोटेक्टिव रूप में काम करता है। भुई आंवला ये हिपेटिव प्रोटेक्टिव होता है। भृंगराज ये अगेंस्ट लीवर डिजीजेस में को काम करने में मदद करता है। गिलोय ये भी हिपेटिव प्रोटेक्ट और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है आयुर्वेद में। पुनर्नवा ये सूजन रोधी है और डाईयूरेटिक है, यानी कि आपकी बॉडी में यूरिन ज्यादा बना के जो है टॉक्सिन करने में मदद करता है। चित्रक डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा रखता है। कुटकी ये लीवर प्रोटेक्टिव हेल्थ है और आपका मैनेज करता है लीवर हेल्थ को। एक प्रोडक्ट है हमारा सी बकथोन जूस। लेह लद्दाख में एक ऐसी बेरी पाई जाती है जिसे हम सी बकथोन जूस बोलते हैं। ये जूस ये कह लो कि इस समय का संजीवनी बूटी है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर करकुमिन, गिलोय और अश्वगंधा का भी इस्तेमाल किया है जो इसके परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा देगा। ये सिर्फ सीवक्थोन नहीं कह सकते इसको, ये सीवक्थोन के साथ करकुमिन, गिलोय और अश्वगंधा का एक सेक्शन है। ये यूनिक है और हाई कंटेंट में ओमेगा 3, 6, 7 और 9 जैसे फैटी एसिड भी आपकी बॉडी को प्रोवाइड कराएगा। ये आपके हार्ट हेल्थ को भी अच्छा बनाएगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाएगा। हाई ओरिक वैल्यू वाला जूस है जिसमें सीबक्तो ओमेगा मिलता है और एंटी इंफ्लामेटरी है, सूजन रोधी, क्योंकि इसमें करकुमिन डाला गया है। और ध्यान रहे स्वेलिंग ही आपकी बीमारियों का कारण होती है। आपके इम्यून फंक्शन को बहुत बेहतरीन बनाएगा। अगर 3 महीने ये जूस पिया जाए तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बन जाएगा, बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। और इसके अलावा टर्मरिक जो है एक एक्टिव कंपाउंड के रूप में काम करती है, एंटी इंफ्लामेटरी, सूजन रोधी है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी देती है। ये गया है। और ध्यान रहे स्वेलिंग ही आपकी बीमारियों का कारण होती है। आपके इम्यून फंक्शन को बहुत बेहतरीन बनाएगा। अगर 3 महीने ये जूस पिया जाए तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बन जाएगा, बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। और इसके अलावा टर्मरिक जो है एक एक्टिव कंपाउंड के रूप में काम करती है, एंटी इंफ्लामेटरी, सूजन रोधी है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी देती है। ये जूस बहुत अच्छा है, बेनिफिट है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बूस्टर है, डाइजेस्टिव बूस्टर है, हेल्दी स्किन बनाएगा और ज्वाइंट और आपके जोड़ों के दर्द के लिए, गठिया जैसी बीमारियों में ठीक करेगा। आपके हार्ट हेल्थ के लिए वरदान है। इसका 30 ml सुबह शाम गर्म पानी के साथ ले। 1 गिलास गुनगुने पानी में 30 ml जूस डाल के खाली पेट इसको लेने से आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं। और तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे सर। राधे राधे। लीवर बन बताएं सर, कि क्या। लीवर का रिजल्ट सर बहुत अच्छा सर लिया है। एक पेशेंट को मैंने दिया था सर, उसका सर रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। तो उसको 4 दिन में ही सर रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है। वेरी गुड। कैसे दिया है आपने उनको? और सर ऐसे दिया था, सुबह शाम ले रहे थे 2-2 टक्कियां। अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट दिया आपने?
लिबोवन सिरप सर, खाली सिरप। लिबोवन सिरप दिया? अच्छा, जी, सिरप से ही रिजल्ट आपको अच्छा आ गया? बहुत अच्छा सर रिजल्ट आया। चलो, अब तो सर बहुत बढ़िया दीदी, बहुत काम बढ़िया। भी सर करने लगे हैं इसी में। बहुत अच्छी बात, थैंक यू दीदी, सर थैंक यू। और हमारे साथ एसबीटीसी कोई ऐसे सर एसबीटीसी का सर मैंने खुद पर ही सर रिजल्ट लिया है, वो भी सर उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। गुड 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 गुड। थैंक यू दीदी, जी थैंक सर। यू। हमारे साथ करीना पटेल बहन जुड़ चुकी हैं, आपको भी अनम्यूट किया हुआ मैंने। आपको क्या रिजल्ट मिला, आप भी बताएं। जी करीना जी। सर एस्टोनिया परिवार को नमस्कार और सुबह का गुड मॉर्निंग। और उसके बाद सर मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, मेरा एसबीटी है। मैंने भी एसबीटी पहले यूज नहीं कर रही थी, लेकिन मैं लगभग कंटिन्यू आज मेरा 3 मंथ पूरा हो चुका है एसबीटी से। और मेरे चेहरे की ग्लो जो है वो कुछ अलग ही है। आँख के नीचे कुछ डार्क से दिख रहे थे, लेकिन अब वो क्लियर हो चुके हैं। और सुबह मैं लेती हूँ, जो लेने का मेरा प्रोसेस है, उसे खाली पेट सुबह लेती हूँ। और सिर्फ सुबह ही 30 ml खाली पेट लेती हूँ, शाम को नहीं लेती हूँ। और उसके बाद शाम को मैं अपना जो लिपोसोमल्टी सीरम है उसको दोनों टाइम यूज करती हूँ। और इसी दोनों से रिजल्ट बहुत अच्छा आया। जो चेहरे पे, नहीं तो इतनी गर्मी में चेहरा एकदम घमोरियों से, दानों दानों से एकदम भरा रहता था मेरा चेहरा। लेकिन इस बार खैर इतनी गर्मी है, फिर भी मेरा चेहरा पूरी तरह से अच्छा है और हम भी पूरी तरह से स्वस्थ है। तो एसबीटी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला है। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच करीना जी। और